शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 9th स्टैंडर्ड का अक्षर भारती में का जो सेकंड संतवानी है, भेटी लागी जीवा। तो आई नो के बच्चों को ये जो संतवानी वगैरह होते हैं, अभंग होते हैं, उसका लैंग्वेज थोड़ा हायर होता है। ओके, तो बच्चों को थोड़ा समझने में वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सब बम्पर जाते रहता है दिमाग के ऊपर से, है क्या नहीं। तो भाई अभी आपका ये जो प्रॉब्लम है ना वो हो जाने वाला है सॉल्व, क्योंकि शालिनी हुबलीकर आई है ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो टू संतवानी का नाम है भेटी लागी जीवा। भेटी लागी जीवा, भेटी मीन्स व्हाट, किसी को मिलने की आस लगना। भेंट मीन्स मिलना। ओके, भेटी लागी मीन्स किसी को मिलने के लिए, फॉर मीटिंग। जीवा, जीवा मीन्स मन को। ओके, मन को, टू माई सोल, माइंड, eagerly waiting to meet somebody, it means this. ओके, तो भेटी लागी जीवा। तो ये अभंग लिखा हुआ है संत तुकाराम जी ने। संत तुकाराम जो थे वो बहुत ही बड़े विठल भक्त थे, विठल गौड़ के भक्त थे। तुकाराम बोल्होबा अंबीले मोरे, उनका नाम है ये। तुकाराम बोल्होबा उनके पापा का नाम, अंबीले उनका सरनेम था और उन्हें मोरे भी कहते थे। 1608 ते 1650, अभी उनका जन्म हुआ था 1608 में। ओके, लेकिन ऐसे कहते हैं कि उनका डेथ नहीं हुआ था, उनको खुद विठल आए थे लेकर जाने के लिए। ओके, तो वो 1650 में। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। अभी ये जो संत तुकाराम है ना, उनका एक खानदानी बिजनेस था, वो लोग साहूकार थे। ठीक है, साहूकार यानी कर्जा देते हैं ना लोगों को, वो उन लोगों का बिजनेस था। व्यवहार आणि अध्यात्म, अध्यात्म यानी भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना। ओके, बिजनेस एंड अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। बिजनेस भी करते थे वो और भक्ति भी करते थे, तो बोथ ही इज डूइंग नाइसली। सांगड घालणारे, दोनों में भी वो बराबर से एडजस्ट करके करते थे। वारकरी संप्रदाय संत कवि, वारकरी मीन्स विठल भक्त जो होते हैं वो लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन पैदल चल के बिना चप्पल के अपने पंढरपुर तक जाते हैं। ठीक है, इन लोगों को वारकरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी वारकरी संप्रदायातील संत कवि थे। कवि थे लेकिन वो कौन थे? सैंत थे, संत थे। दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगांमधून घेतलेला आहे। दांभिकता, दांभिकता यानी ढोंगी लोग होते हैं ना, किस तरह से ढोंगी लोग लोगों को, सीधे साधे लोगों को डराते, धमकाते, फंसाते हैं, है क्या नहीं। अगर तुम लोगों ने ये पूजा नहीं की तो तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तुम लोग के घर में बेटा नहीं होगा, तुम लोग का खानदान ख़त्म हो जाएगा इसी जन्म में, ऐसे सब बोल के ढोंगी लोग होते हैं ना, वो डराते हैं। बाबागिरी करने वाले डराते हैं, पंडित लोग डराते हैं, ऐसे तो उन लोगों को ढोंगी कहते हैं, जो लोग भगवान के नाम से डराते हैं वो। दैववाद, दैववाद यानी क्या मालूम है? नसीब को कोसना आपने, अरे ये तो मेरा नसीब ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसे होते रहता है। ओके, तो ये जो थॉट प्रोसेस लोगों की होती थी उस समय में, अभी भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है। अहंकारी वृत्ति, अहंकार मीन्स प्राउड, घमेंड। ओके, आई एम द ग्रेट टेंडेंसी, ऐसा नेचर। ओके, वृत्ति यानी नेचर, स्वभाव। दुराचार, दुराचार यानी किसी के भी साथ में बुरा व्यवहार करना, उसको तकलीफ देना, अत्याचार करना। ओके, दूसरों पर अत्याचार करना इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगांमधून घेतलेला आहे। तो ये जो सारा ज्ञान है ना, वो उनके अभंग और कीर्तन में से लोगों को देते थे। ओके, अगर मैं लोगों को बोलने को जाऊँ ना, अरे बाबा ऐसे मत करो, ये ना बराबर नहीं है, ये लोग तुमको फंसा रहे हैं, वो भगवान के नाम पे तुमको डरा रहे हैं, तो लोग नहीं मानेंगे मेरी बात। तो उन लोगों को समझाने का जो तरीका था ना लोगों को, उन्होंने अभंग और कीर्तन में से ना वो लोग वो बराबर भगवान के भी, रामायण महाभारत के एग्जाम्पल्स देते थे, कृष्ण के एग्जाम्पल्स दे के फिर वो लोगों को भी बताते कि भाई आपके साथ भी ऐसा ऐसे हो रहा है करके, तभी लोगों को पटता था, अरे हाँ बराबर है ये तो करके ऐसा। तो क्या करते थे वो, लोगों में जागरूकता लाने का काम करते थे उनके अभंग में से और कीर्तन में से, और लोग भी बहुत ही इंटरेस्ट से उनका अभंग और कीर्तन ना मिस नहीं करते थे, बहुत ही इंटरेस्ट से लोग सुनते थे और उन्हें अच्छा भी लगता था और वो उस पर अमल भी करते थे। ओके, प्रेम, नैतिकता, करुणा,
व सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात. प्रेम यानी लव. नैतिकता. नैतिकता यानी किसी भी काम को एकदम ईमानदारी से करना. करुणा, दया होनी चाहिए. ओके, पोलाइटनेस होनी चाहिए इंसान में. सर्वानुभूति ईश्वर. और हर जगह पे भगवान है, हर जगह पे गॉड है, हर जगह पे अल्लाह है, जगह जगह में है वो लोग. ठीक है, सर्वानुभूति हर जगह पे है. ओके, ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून. तो इन बातों में वो बहुत ही विश्वास करते थे. आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात. तो उनका जो भी लाइफ होता था, जो उनका जीवन होता था, उसको ही वो अभंग के रूप में लिखते जाते थे, बोलते रहते थे. और उनका एक जो बंदा था वो उसे लिखकर निकालता था. प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे. अभी ये जो अभंग हम लोग सीखने वाले हैं आगे, तो उसमें उन्होंने संत तुकाराम जी ने उनकी जो मन है उसमें जो विठ्ठल भक्ति की, विठ्ठल भगवान को मिलने की जो आस है, ओढ़ है, अट्रैक्शन है, तो वो हमें बताने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में अगर इसे कहना चाहूँगी तो रिवर्ड सेंट तुकाराम एक्सप्रेसेस हीज ardent desire to meet Lord Vittal through various parables in these अभंग composition. ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तुम लोग जब स्वमत लिखते हैं ना, स्वमत मीन्स यूर ओन ओपिनियन. ओके, तो स्वमत में हर बच्चे की बच जाती है बैंड. तो स्वमत कैसे लिखा जाता है, जब मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको सिखाऊंगी ना, तो उसमें मैं आप लोग को सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन टैप कीजिएगा और लाइक करना तो भूलना ही मत तुम लोग. अगर लाइक नहीं किया तो फिर मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगी. देख लो भाई, सोच लो, नुकसान तो तुम लोग का ही होने वाला है कि नहीं. तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में. और स्वमत जो होता है सबसे मार्क गेनिंग, तो वो किस तरह से आप लोग लिखोगे और बहुत ही ईजी एंड आसान है, बशर्ते वो समझ में आना चाहिए. ओके, तो मैं हूं ना समझाने के लिए, तो डोंट वरी, बी हैप्पी. तो शुरू करते हैं अभंग. भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. भेटी लागी जीवा, मुझे तुमसे मिलने की मेरी जान तरस गई है. जैसे आपका कोई नियरर एंड डियरर है, आप लोगों ने बहुत दिन से, बहुत साल से उन्हें नहीं मिले हैं, तो फिर आप बोलते हो ना उसको, अरे मैं तो तरस गया हूँ, मेरी जान तरस गई है तुझे देखने के लिए, तुझे मिलने के लिए. कैसे हम लोग बोलते हैं क्या नहीं. उसी तरह से विठ्ठल भगवान को मिलने के लिए संत तुकाराम भी तड़प रहे हैं. उनको देखने के लिए वो तड़प रहे हैं. भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी. तो डे एंड नाइट वो उन्हें उनका वेट कर रहे हैं. ओके, तो सेंट तुकाराम utters while yearning for Lord Shri Vittal as, O Vittu Mother, my soul ardently keeps cawing to meet you. I am waiting for you day and night. दिन रात मैं आपको मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे. चकोर इज द नेम ऑफ बर्ड. ओके, और ऐसे कहते हैं कि ये जो चकोर बर्ड होता है ना, पूर्णिमा मीन्स फुल मून डे. तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मीन्स मून. तो चकोरा जीवन, ये जो चकोर बर्ड होता है ना, उसका लाइफ, ये जो पूनम का जो चांद होता है ना, फुल मून, उसकी लाइट पर ही वो जिंदा होता है. इसके लिए है ना वो बहुत ही ईगरली फुल मून डे का वेट करते रहता है. फुल मून डे आए, उसके मून की जो रोशनी है वो उसके ऊपर गिरे और वो जी सके, वो जिंदा रह सके. तो इसके लिए यहाँ पर संत तुकाराम जी कहते हैं, पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन. चकोर बर्ड का जो लाइफ है वो है क्या, किससे उसको लाइफ मिलती है, पूनम के चांद से. तैसे माझे मन वाट पाहे. तो जिस तरह से चकोर फुल मून की वेट करता है, उसी तरह से मैं भी, मेरा भी मन तेरे लिए वेट कर रहा है. तो वो कहते हैं कि मैं चकोर पक्षी हूँ और आप पूनम का चांद हो. तो फॉर चकोर बर्ड द
Oozing moonlight on a full moon day is the elixir of life. He subsists by sipping it. उसको सीप करके ही वो जिंदा रहता है. Similar to chakor bird's impatient mind, my mind too is craving for your sight. You are my moon and I am your chakor bird. ओके, तो ये अपनी फीलिंग इस एग्जाम्पल से उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली. अभी है ना, हमारे हिंदू धर्म में जब बेटी ब्याह कर ससुराल में जाती है तो कोई भी त्यौहार होता है ना, तो मायके वाले उसे बुलाते हैं, बेटी दामाद को बुलाते हैं, बेटी को लेकर जाते हैं रहने के लिए. तो बेटी कैसा है, वेट करते रहते हैं ना अपने मायके जाने के लिए. तो दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, जैसे ही दिवाली का त्यौहार आया तो बेटी को क्या उम्मीद हुई कि उसके मायके से उसको कोई ना कोई लेने के लिए आएगा. पाहत असे वाटुली पंढरीची. तो इसी तरह से मेरी भी हालत हो गई है और मैं भी मेरे पंढरी जाने के लिए बेताब हो गया हूँ. मीन्स द मैरिड डॉटर इज ईगर टू गो टू हर maternal house to meet her parents on the occasion of Diwali festival. Similarly, O Vitthal, I am eagerly waiting to visit you at Pandhari, my maternal house. तो विठल बोलते हैं मेरा मायका क्या है, पंढरी है, पंढरपुर है. तो मैं भी उसी तरह से बेताब हूँ मेरे मायके जाने के लिए. आई थिंक you people are understanding it very well. Okay, तो like दे दिया, very good. भुके लिवा बाळ अति शोक करी वाट पाहे उरी माऊलीची. भुके लिवा बाळ मीन्स हंग्री चाइल्ड, अति शोक करी. कब रोता है बच्चा? जोर जोर से. जब उसको भूख लगती है तो बच्चा रोता है जोर जोर से, तो माँ तुरंत उसको खिलाने के लिए दौड़ती है ना. तो बच्चा रोया, इसका मतलब क्या है, उसको भूख लगी है. तो वाट पाहे उरी माऊलीची. तो इसी तरह से मैं भी मेरे विठल माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ. तो इन शॉर्ट, द चाइल्ड क्राइज आउट टू इट्स मदर व्हेन इट इज़ हंग्री. सिमिलरली यू आर माई मदर. ओके, एंड आई एम योर चाइल्ड. आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट माई मदर विठल. ओके, तो जिस तरह से एक बच्चे को भूख लगने के बाद उसके माँ की याद आती है, रोता है, उसी तरह से मुझे भी मेरी माँ की याद आ रही है. मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरी माँ है. ओके, तुका म्हणे मज लागली से भूक. संत तुकाराम क्या बोल रहे हैं? तुका म्हणे मज मीन्स मुझे, लागली से भूक, मुझे भी भूख लगी हुई है. किस चीज़ की भूख लगी हुई है? धावोनी श्रीमुख दावी देवा. जो गॉड है, विठल भगवान है, उनका फेस, श्रीमुख मीन्स गॉड्स फेस, देखने के लिए, देखने की भूख संत तुकाराम जी को लगी हुई है. संत तुकाराम सेज, ओ विठल, माई हंगर लाइज इन मीटिंग यू. नाउ रश टू मीट मी एंड शो मी योर ग्लोरियस फेस. I am eager to see you. ओके, तो आप दौड़ कर आइए और मुझे अपना चेहरा दिखाइए. मैं तड़प रहा हूँ आपका ग्लोरियस फेस देखने के लिए. ओके, तो विथ दीज एग्जाम्पल्स संत तुकाराम ने अपना जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस किया. उसे दृष्टांत कहते हैं मराठी में. ओके, तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करना मत भूलिएगा. हो सकता है कि मैं ये आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में भी सिखाऊं. ठीक है, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो आप लोग ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकोगे. है ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम लोगों के लिए. और मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. टीचर्स, पेरेंट्स, सब लोग बहुत ही प्यार से देखते हैं. टीचर्स लोगों ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया है मुझे एक स्पेशल वीडियो में टीचर्स लोगों के लिए भी बनाने वाली हूँ. तो डोंट वरी, बी हैप्पी. ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के लिए. तब तक के लिए लाइक दीजिए, फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल को सब लोगों को. ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.